हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर मतलब प्रश्नावली 5.3 का 10वें क्वेश्चन का जो दूसरा क्वेश्चन रह गया था वो थोड़ी देखते हैं, ठीक है। जो था 10वें का जो था दूसरा रह गया था ना, दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट था, यानी कि पिछले वीडियो में फर्स्ट हो गया था और जो जो दूसरा है वो थोड़ी ब्लर आ रहा था, वो मतलब साफ नहीं आ रहा था, तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरा जो है उसमें ए एन इक्वल टू दिया था हमें 9 - 5n, ठीक है। और इसमें हमें एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 रख करके एक सीरीज बनानी थी, फिर उसको देखना था कि ये ए में है या नहीं, ठीक है। तो यदि मैं एन इक्वल टू 1 ले लूँ, क्या ले लूँ 1, तो ए ऑफ 1 मुझे कितना मिल जाएगा 9 - 5 × 1, ठीक है। तो ये मिल जाएगा मुझे 4। और यदि मैं एन इक्वल टू 2 ले लूँ, क्या ले लूँ, यदि मैं एन इक्वल टू क्या ले रहा हूँ 2, ठीक है। तो ए ऑफ 2 मुझे मिलेगा 9 - 5 × 2, यानी कि माइनस का 1, ठीक है। ए ऑफ 2 कितना, ए ऑफ 1 मिल गया 4, ए ऑफ 2 मिलेगा -1। और यदि मैं एन इक्वल टू 3 ले रहा हूँ तो ए ऑफ 3 जो मुझे मिलेगा इसमें मैं एन की जगह पर 3 रखूँगा, ठीक है। 9 - 5 × 3, तो 9 - 15, तो ये बचेगा माइनस का कितना 6, ए ऑफ 3 इक्वल टू, ठीक है। और यदि मैं एन इक्वल टू क्या ले रहा हूँ 4 ले रहा हूँ, यदि एन इक्वल टू जो है मैं क्या ले रहा हूँ 4 ले रहा हूँ, तो यदि ए ऑफ 4 जो होगा वो होगा 9 - 5 × एन की जगह पर 4, तो 9 - 5 × 20, ये बचेगा माइनस का 11, ठीक। ए ऑफ 4 कितना होगा माइनस का 11। तो यदि हम इसकी सीरीज़ बनाए A1 A2 A3 की, तो ये बचेगा 4 -1 -6 और -11। और इनका हम डी चेक कर लेंगे, अगर डी प्रत्येक स्टेप पर बराबर मतलब इक्वल आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या है कि एपी में है। यदि देखो मतलब डी कितना होगा हमारा -1 -4 -6 -1 -11 -6, ठीक। इसको निकालो, ये होगा -5, ये भी होगा -5, ये भी होगा -5, तो यानी कि तीनों एपी में है। तो लिख सकते हो कि अतः जो ये है ये जो है A1 A2 A3 जो फिर AN जो है कि AP बनाते हैं, ठीक है, AP बनाते हैं, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन था मतलब 10वें का जो पहला था वो भी सेम इसी तरह का था, उसमें भी मतलब वैल्यू एन की वैल्यू रखते जाओ 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ जो था, फिर बाद में चेक कर दो, ठीक है। तो ये ख़त्म करते हैं, हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, ये क्या कह रहा है ये समझो पहले। ये कह रहा है किसी एपी की प्रथम एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल, यानी कि एस ऑफ एन जो दिया हुआ है यहाँ पर, क्या दिया हुआ है, ये दिया है हमें 4n - n²। समझना गौर से, ये दिया हुआ है, ठीक है। फिर बोल रहा है इसका प्रथम पद क्या है, इसका पहला पद बताओ। तो यदि मैं एस देखो, यदि मुझे पहला पद चाहिए तो वो क्या होगा A1 होगा, फिर दूसरा पद होगा A2 होगा। एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि ए ऑफ एन इक्वल होता है एस ऑफ एन माइनस एस ऑफ एन -1। अब ये कैसे होता है इसको मैं आगे भी प्रूव करूँगा, ठीक है, या फिर अभी प्रूव कर दूँ कि ये कैसे होता है, बाद में करता हूँ, पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो यदि मुझे ए ऑफ 1 चाहिए तो ये होगा एस ऑफ 1 माइनस एस ऑफ 0, है कि नहीं। और यदि मुझे ए ऑफ 2 चाहिए तो ये होगा एस ऑफ 2 माइनस एस ऑफ 1। और यदि मुझे ए ऑफ 3 चाहिए तो होगा एस ऑफ 3 माइनस एस ऑफ 2। ऐसे होता है, ठीक है। उसी फार्मूले में एन की वैल्यू 1 2 3 सेट करते जाते हैं, ठीक है। तो यदि देखो अगर मुझे पहला पद चाहिए ए ऑफ 1 चाहिए तो मुझे एस ऑफ 1 निकालना पड़ेगा कि नहीं। तो एस ऑफ 1 जो होगा वो होगा ये 4 × एन की जगह पर 1 -1 का स्क्वायर, तो होगा 4 -1, तो एस ऑफ 1 होगा हमारा 3, ठीक है। अब साथ साथ मैं एस ऑफ 2 भी निकाल देता हूँ, कितना एस ऑफ 2, तो वो कितना होगा 4 × 2 -2 का स्क्वायर, है कि नहीं, 8 -4, तो एस ऑफ 2 हमारा आ जाएगा 4। यदि मैं एस ऑफ 3 भी निकालना चाहूँ, क्या एस ऑफ 3, तो 4 × एन की जगह पर 3 -3 का स्क्वायर। समझ में आ रही है ना बात। इसमें मैं एन की वैल्यू 3 पुट कर रहा हूँ एस ऑफ 3 में, एस ऑफ 2 में 2 पुट कर रहा हूँ, एस ऑफ 1 में 1 पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये होगा एस ऑफ 3 इक्वल हो जाएगा हमारा 4 3 12 -9, तो ये होगा 12 - 9 कितना बचेगा हमारा 3।
हाँ ठीक है, तो ये हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, वो बोल रहा है पहला पद निकालो। क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका पहला पद बताओ। क्या बताना है इसका पहला पद। यदि हमें इसका पहला पद ज्ञात करना है तो ए ऑफ वन ये होता है एस ऑफ वन माइनस एस ऑफ जीरो। यदि यहाँ पर मैं एस ऑफ जीरो निकालूँ तो 4 गुणे जीरो माइनस जीरो का स्क्वायर, तो यानी कि एस ऑफ जीरो जो निकलेगा वो हमारा जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ए ऑफ वन होगा हमारा कितना, एस ऑफ वन 3 माइनस जीरो, तो यानी कि पहला पद क्या होगा इसका 3 होगा। और यदि हमें इसका दूसरा पद चाहिए ए ऑफ टू, तो वो क्या होगा एस ऑफ टू माइनस एस ऑफ वन। एस ऑफ टू की वैल्यू कितनी है 4, ये कितना है 3, तो ए ऑफ टू कितना हो जाएगा 1। ठीक, और हमें चाहिए ए ऑफ थ्री, तो ये होगा एस ऑफ थ्री माइनस एस ऑफ टू। एस ऑफ थ्री की वैल्यू 3 है, माइनस एस ऑफ टू की वैल्यू 4 है, तो ए ऑफ थ्री की वैल्यू होगी माइनस का 1। ठीक है, तो इतना तो हमने कर लिया। आगे क्या बोल रहा है ये, फिर बोल रहा है दो पदों का योग क्या होगा। अच्छा, दो पदों का योग, देखो जो कहे वो सब करते जाओ। देखो दो पदों का योग जो होगा, दो पदों का योग क्या होगा तुम बताओ। पहला पद है हमारा a1, दूसरा है a2। a1 की वैल्यू है 3, a2 की वैल्यू 1, तो क्या होगा 4 होगा आंसर। एक आंसर ये हुआ, एक आंसर ये हुआ। फिर क्या बोल रहा है वो, तो इसी प्रकार तीसरा पद बताओ। तो तीसरा पद मैंने पहले से निकाल दिया -1। फिर क्या बोल रहा है 10वां पद बताओ। कौन सा 10वां, तो जो हमें ए ऑफ अगर 10 चाहिए तो ये हमें चाहिए एस ऑफ 10 माइनस एस ऑफ 9। ठीक है, तो एस ऑफ 10 की वैल्यू अगर निकालें तो ये होगा 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, ये होगा पूरा, और माइनस एस ऑफ 9 जो है वो होगा 4 गुणे 9 माइनस 9 का स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा। तो इसको करेंगे तो जाएगा 40 माइनस 100 माइनस एन अपना 45 माइनस 81, नौ चौको 36। ठीक है, तो ये बचेगा हमारा माइनस का 60, और ये बचेगा माइनस माइनस का बचेगा 45। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं -60 प्लस 45। ठीक, तो जो ए ऑफ 10 मिलेगा वो बचेगा माइनस का 15। ठीक, बात समझ में आया कि नहीं, आया कितना कि नहीं आया ना। जो 10वां पद होगा वो होगा माइनस का 15। अब ये फार्मूला कैसे होता है मैं बताऊंगा कैसे निकाला जाता है, बताता हूँ। और क्या बोल रहा है एनवें पद ज्ञात कीजिए। तो इसे तुम एक बार नोट करो यार, इसका एनवां पद निकालते हैं। ठीक है, एनवां पद का आंसर ये हो गया, क्या हो गया ये एनवां पद ये होता है। एक आंसर ये हुआ, एक ये हुआ, एक सारे आंसर इसके इर्द गिर्द आ गए। अब थोड़ी मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा वाइडली। हो गया ये, चलो अच्छी बात है। मेरी खुद इच्छा है कि मैं इसको थोड़ी अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। हाउ ये कैसे प्रूव होता है, हाउ प्रूव इट। देखो ये बता रहा हूँ, जैसे ये लिखा हुआ है आप समझना। तो इसका मतलब क्या है, मैंने 5 की सीरीज लिखी, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 25, 5 6 का 30। मैंने पूछ लिया कि इस सीरीज का 5वां पद बताओ। क्या बताना है 5वां पद, यानी कि ए ऑफ 5 बताओ तुम। ये मैंने पूछ लिया, तो देखो तुम क्या करोगे। तुम्हें चाहिए 5वां पद ना, तो हालांकि वो 25 है, तो तुम पहले 5 पद को जोड़ लोगे। एस ऑफ 5 यानी कि 5 पदों को जोड़ लोगे। एस ऑफ 5 का मतलब होता है स्टार्टिंग से 5 तक के पॉइंट हमने जोड़ लिए, है कि नहीं। तो जैसे ये ए ऑफ 5 इक्वल टू है, ये मैं ए ऑफ 5 कैसे निकलेगा मैं प्रूव भी करूँगा। यदि एस ऑफ 5 यानी कि मैंने पहले 25 तक के जोड़ लिए, फिर उसमें से घटा दिए मैंने एस ऑफ 4 तक के। समझ में नहीं आई बात, पूरे 25 तक थे, यहाँ तक की घटा दी तो केवल 25 नहीं बचा। अब विश्वास नहीं तो करके देख लो। एस ऑफ 5 की वैल्यू कितनी होगी, 5 10 15 20 और 25, इनको जोड़ लो कितना होगा 5 10 15 दूनी 30, ये हो जाएगा 75। ठीक है, और यदि एस ऑफ 4 निकालो तो ये होगा 5 10 15 प्लस 20, ये होगा 50। अब यदि मैं 75 में से 50 घटाऊँ तो कितना बचेगा, देखो एस ऑफ 5 की वैल्यू है 75 और एस ऑफ 4 की वैल्यू है 50, तो कितना बचे रहा है हमारा 25। और हमारा 5वां पद क्या है, 1 2 3 4 5वां पद क्या है 25 ही तो है।
तो इसी प्रकार निकालते हैं। देखो यहाँ पर n था तो मैंने n की वैल्यू 5 ले ली, तो a ऑफ 5 आ गया। यहाँ पर भी केवल n था तो 5 का 5 आ गया। फिर यहाँ पर n माइनस 1 आ गया, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 5 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, ऐसे ये प्रूव होता है। देखो अगर हमें कोई सीरीज़ दे रखी है और हमें कोई कौन सा पद पूछ ले, तो पहले वहाँ तक के सभी टर्म्स को जोड़ लो, फिर उससे कम एक कम टर्म सब जोड़ लो। जैसे तुम्हें चाहिए 20वां पद, ठीक है, तो 1 से लगा करके 20 तक के तुम सारे जोड़ लो, ठीक है, और फिर 19 तक के जोड़ लो, और 20 तक में से 19 तक के जब तुम घटाओगे तो तुम्हारा 20वां अपने आप मिल जाएगा, है कि नहीं, है ना? हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। इसी तरह अब यार सोचने वाली बात है, अगर 25 तक के हमने जोड़ लिए हैं और 20 तक के घटा दिए हैं तो केवल 25 ही तो बचेगा ना। तो यानी कि जो वाला टर्म चाहिए होता है वो फटाफट मिल जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई ना? बस बात समझ में आनी चाहिए तुम्हारे। तो ये समझ में आ गया ना कि ये कैसे क्या होता है, ये कैसे निकालते हैं। हालांकि ए एन का फॉर्मूला जो होता है ये होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हो गया। लेकिन ए एन का फॉर्मूला एक और ये होता है, अगर वहाँ पर ए और डी अवेलेबल ना हो, ए और एन और डी की वैल्यू अगर हमें अवेलेबल ना हो, तो हम अगर योग दिया हो तो एस ऑफ एन माइनस 1 कर सकते हैं, यानी कि जो सा पद चाहिए वही योग और उससे एक कम वाला घटा देंगे उसमें, ठीक है। तो इसको तुम स्टार बना लो, क्या बना लो, स्टार, और एकदम रट लो, ठीक है, बस ख़त्म कहानी इसकी। तो इसको मिटाते हैं। अगर ये समझ में आ गया हो, अगर नहीं आया हो तो वीडियो पीछे करो फिर दोबारा देखो। और क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं। कौन सा 12वां? व्हाट इज सेइंग क्वेश्चन नंबर 12वां? क्वेश्चन नंबर 12वां कह रहा है कि ऐसे प्रथम 40 पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। तो 40 पूर्णांक ऐसे कौन कौन से होंगे? पहला होगा 6, 12, 18। अब डैट 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 40 पद तक जाएगा, 40 पद तक जाएगा। देखो इसकी अगर देखी तो पहला पद क्या है, 6, इसका डी निकालोगे तो कितना होगा, 12 माइनस 6 इक्वल टू 6 निकलेगा। और पदों की संख्या n कितनी दी हुई है, 40। तो 40वां पद नहीं निकाल पाओगे, ये होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू 6 और प्लस n की वैल्यू 40 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 6, 6 प्लस 39 गुणे 6, 6 प्लस 6 6 54 की चांस लगी 5, 36 18 5 23, ये कि 240 आ गया, यानी कि 240 आएगा 40वां पद। ये कौन सा है, 40वां पद है। कितना आएगा, 240। और मैंने निकाल लिया फॉर्मूले से, नहीं तो मैं लिखता जाता 6 दूनी 12 18, फिर 6 को 24 25, इस तरह पहाड़ा पढ़ता चला जाता। और 40 बार कहाँ तक पढ़ते यार, दिक्कत हो जाती ना। तो ऐसे हुआ। हालांकि 40 बार इस तरह कर सकते थे, क्योंकि अगर देखो 6 का पहाड़ा अगर 10 बार पढ़े तो 60 आएगा, 6 धाम 60, और 60 60 4 बार करते तो 6 चौको 24, यानी कि 240 मिल जाएगा। उस तरह भी ठीक है। बेसिकली तुम समझ जाओगे कि 40वां पद है तो 240 ही आ जाएगा, क्योंकि देखो 6 का पढ़ा अगर 10 बार पढ़ोगे तो कितना आएगा, 60, और फिर पढ़ोगे 10 बार तो 60, फिर 60 फिर 60, तो चारों 60 को जोड़ दो कितना होगा, 240, ठीक है। हाँ, अब हमें चाहिए इनका योग, यानी कि ये जो है ना सारे, इनमें सारे में प्लस का चिन्ह अगर लगा दो तो ये बताओ कितना होगा योग, ये उससे पूछ रहा है। तो ऐसा 40 इक्वल टू ये होता है 40/2 ए प्लस एल। ए की वैल्यू 6, एल की वैल्यू कितनी है, 240, 20 इंटू 246, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 दूनी 4, 4920। दिस इज करेक्ट आंसर, यू कैन राइट इट। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। जो 13वां क्वेश्चन है अपना, वो क्या कह रहा है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल। अब 8 के निकालो, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, कहाँ तक, 15 पदों तक। अब तुम ये बताओ कि 15 पदों तक कितना आएगा। अगर बेसिकली सोचें तो 8 को पढ़ें 10 बार तो 8 धाम 80 हो जाएगा, और 5 बार और पढ़ें तो 8 45, तो 80 40 से 120 आएगा कि नहीं आएगा, तो यानी कि 120 आएगा लगभग। अब बताओ मैं निकाल देता हूँ। ए की वैल्यू आएगी हमारी 8, डी हो जाएगा हमारा 16 माइनस 8 यानी कि इक्वल टू 8,
एन दिए हैं 15। अब ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमें ए ऑफ 15 चाहिए, 15वां पद क्या होगा, तो होगा 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी के मान है 8। 8 प्लस 14 इंटू 8, 8 प्लस 14 112, 120 ही आ गया। और हम बेसिक थिंकिंग से भी पहुंच सकते हैं वहाँ पर कि 120 आएगा, क्योंकि हमने 8 का पहाड़ा 15 बार मतलब 15 बार पढ़ना है, तो 15 × 120 ऐसे भी हो सकता है नहीं। तो ये हो गया। पता है क्या बोल रहा है, वो बोला इसका वो निकालो, इसको अगर जोड़ दें तो बस वही चालाक कर रहा है कि इसका ये बताओ कि योग क्या होगा। तो एस ऑफ एन इक्वल का फॉर्मूला होता है n/2 ए प्लस एल, यानी कि अंतिम टर्म्स। एन की वैल्यू कितनी है 15 पद, 15/2। ए का मान कितना है 8 प्लस एल की वैल्यू कितनी है 120, 15/2 प्लस इंटू 128, ठीक है। ये होगा 15 इंटू 64, 15 चौको 60 की 0 70 लगी 6, 15 छक्का 90 6 96, 960 आंसर। नोट इट। इतनी जल्दी हो गया, भी नहीं हुआ, क्या जल्दी फटाफट। चलो नहीं, फिर मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, किसको करते रहना बाद में। तो 14 नंबर का क्वेश्चन है, वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 से 50 के बीच तुम बताओ कितनी विषम संख्या होती हैं। 50 के बीच, ठीक है, बताओ कितनी विषम संख्या होती हैं। अगर 50 तक है पूरी संख्याएं, तो उसमें से 25 सम होती हैं, 25 विषम होती हैं कि नहीं। तो यानी कि 1 हो गई, 3 5 7 10 49 तक जाएगा। पहला पद जो है 1 आ जाएगा, डी की वैल्यू 3 - 1 = 2 आ जाएगा, और अंतिम पद जो क्या है वो हो जाएगा 49। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू होता है 49 हो गया। ए की वैल्यू है 1 प्लस एन निकालने वैसे 25 होंगे, लेकिन एन प्रूफ करना है कि मान लो 25 कैसे होंगे, तो क्योंकि पेपर में तुम्हें करना पड़ेगा, वहाँ पर बेसिक थिंकिंग केवल समझने के लिए तुम्हें हर एक चीज़ का सॉल्यूशन देना होगा। एन माइनस 1 इंटू 2 49 माइनस 1 यानी कि 48, एन माइनस 1 बटे 2, इसको काट दो, एन माइनस 1 इक्वल हो जाएगा कितना 24, तो एन कितना हो जाएगा 25, यानी कि 25 संख्याएँ होंगी, ठीक है। अब इनका हमें योग निकालना है बस। योग कैसे निकालते हैं, एस ऑफ एन इक्वल टू होता है n/2 ए प्लस एल, होता है कि नहीं, होता है। अब एन की वैल्यू हमें मिल गई कितनी 25/2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एल की वैल्यू कितनी है 49, तो 25/2 इंटू 50, इसको काट दो तो ये 25 आ जाएगा, और 25 × 25 कितना होता है 625 होता है। तो अगर होता है तो फिर यही आंसर होता है, और क्या, मेरी तरफ से हो गया। फटाफट नोट करो दोनों क्वेश्चनों को, भला एकदम क्लियर दिख रहा है ना, दिख ही रहा होगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है। चलो हो गया, नोट करो। अरे कहते सर हो गया, कितना टाइम दोगे। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे। टोटल हमारे 20 ही क्वेश्चन हैं, 5 और करने हैं, बस इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, ठीक है। जो 15 नंबर का क्वेश्चन है इसे समझो। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य का विलंब करने पर जुर्माना लगाया जाता है। यानी कि कोई एक पुल टाइप में बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, तो वहाँ पर अगर डेट फिक्स है, अगर डेट से तुम लेट हुए तो एक निश्चित टाइम के बाद तुम पर जुर्माना लगाया जाएगा, दैट इज़ फाइन। तो पहले दिन के लिए कितना 200 रुपये जुर्माना। तो मैंने बताया था जहाँ पहला और प्रथम हो वहाँ पर एक ही वैल्यू होती है, ठीक है। और दूसरे दिन के लिए यानी कि सीरीज बन रहा है, पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, फिर 300, इस तरह हो रहा है, ठीक है। उत्तरोत्तर दिन का तो ठीक है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी होगी 200, डी कितना हो जाएगा 250 माइनस 200 कितना होगा हमारा 50, ठीक। अब डी 50 होगा। फिर बोल रहा है
उत्तरोत्तर दिन जुर्माना अपने से ठीक पहले के जुर्माने 50 मतलब 50 अधिक है, वो समझ गया, वो सार्वंतर दिया हुआ है। बोल रहा है कि अगर आने वाले दिन का जो जुर्माना है अपने ठीक पहले वाले से 50 अधिक है तो 50 उसका सार्वंतर है, ठीक है। फिर एक ठेकेदार को जुर्माने के लिए कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी अगर वो 30 दिन का लेट मतलब हो रहा है, तो n इक्वल टू कितना दिया है 30, तो एस ऑफ 30 पूछ रहा है, वो कितना होगा ये पूछ रहा है। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन पढ़ो दोबारा, बुक उठाओ। अभी तुम्हें एस ऑफ 30 चाहिए, कैसे निकालोगे? n/2 n/2a प्लस n-1 इंटू डी, ये लगा दो। n की वैल्यू है 30/2, 2 इंटू ए की वैल्यू है 200 प्लस n कितना है 30 माइनस 1 तो 29 हो जाएगा। डी की वैल्यू कितनी है 50, हल कर दो इसे। 15 इंटू 400 प्लस 45 की पास लगी 4, 5 दूनी 10, 4 1450, ये होगा 15 इंटू 1850, 15 पन्ना 85, नहीं 15 पन्ना 75, चल लगी 7, 15 अट्ठे 120, 7 127, चल लगी 12, 15 12 27, 27,750 रुपये लगेगा इसको 30 दिन में। थोड़ी इसका आंसर मैच करता हूँ, ठीक है। आंसर मैच करना कोई बुरी बात नहीं है। अब ये मत सोचो तुम लोग कि बार बार सर आंसर मैच कर रहे हैं। आंसर मैच करने पर क्या होता है कि सिक्योर हो जाता है कि हमारा क्वेश्चन एकदम सही है। ये आ रहा है हमारा 27,750, एकदम करेक्ट है। देखो ये थोड़ी कॉन्फिडेंस हो जाता है कि एकदम सही है ना। तो बस नोट कर लो। बोल रहा है कि एक ठेकेदार है, कोई काम करवा रहा है मजदूरों से, उसने बता दिया है कि अगर तुम एक दिन लेट आए तो तुम्हें 200 लगेगा, अगर तुम दूसरे दिन लेट हुए तो तुम्हें 250 लगेगा, अगर तीसरे दिन लेट हुए तो तुम्हें 300 लगेगा, चौथे दिन तो 350। तो ऐसे ऐसे अगर वो एक महीने तक पूरा 30 दिन तक अगर लेट हों तो उनको कितना रुपया लग जाएगा? तो ये बोल रहे हैं वो कि 27,750 रुपये लग जाएगा उनको, ठीक है। एन की वैल्यू दी क्योंकि उसने बोल दिया 30 दिनों के लिए, और बोल रहा है कि पूरा कितना, पूरा मतलब जोड़ना पड़ेगा, तो सम ऑफ ये एस ऑफ 30, ठीक है। और फिर डी यानी कि उत्तरोत्तर यानी कि एक के बाद एक, यानी कि 50 जो है ना, ये 50 जो है कांस्टेंट राशि, उसमें दिया हुआ है कि बार बार बढ़ रहा है। तो जो चीज़ बार बार बढ़ती है ना एकदम सेम टू सेम अमाउंट पे, तो वो बोलाते, उससे बोलते हैं वो है क्या बोलते हैं, सार्वंतर। और पहला पद ये ही होता है। तो इसे नोट करो, हो गया ये, कोई बात नहीं। क्वेश्चन देखने में काफ़ी बड़ा है लेकिन क्वेश्चन के अंदर कुछ खास है नहीं। और 15 के बाद आता है 16वां क्वेश्चन। कहता है 16वां, किसी स्कूल के विद्यार्थी को उसके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। पुरस्कारों की संख्या कितनी है? 7, यानी कि n बराबर कितने हैं 7। नहीं 7 पुरस्कारों के लिए कितनी राशि दी जाती है? 700, यानी कि एस ऑफ 7 के लिए कितनी दे रही है? 700, यानी कि अगर 7 पुरस्कारों को अगर हम जोड़ दे रहे हैं तब कहीं जाके 700 राशि बन रही है, ठीक है। और प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है। जब 20 कम है ना तो सार्वंतर होगा माइनस का 20, होगा कि नहीं होगा? अब प्रत्येक पुरस्कार एक 80 का है तो दूसरा 60 का है, फिर तीसरा 40 का है, तो सार्वंतर -20 होगा नहीं होगा? 20 कम हो रहा है, ठीक है। 20 बढ़ रहा होता तो प्लस का 20 होता, 20 कम हो रहा है तो माइनस का 20 होगा, ठीक। और तो प्रत्येक पुरस्कार का मान क्या होगा? कुछ नहीं, निकाल दो। एस ऑफ 7 दिया है ना, इसका होता है 7/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 700 दिया है। 7/2 n/2 पहले यहाँ कर लो, ठीक है, n/2। अब 2 इंटू ए की वैल्यू हमें पता नहीं है, प्लस n की वैल्यू 7-1 और डी की वैल्यू दी हुई माइनस का 20, ये हो गया 700, 7 से काट दो। 2a प्लस 6 इंटू माइनस का 20, तो ये जाएगा हमारा 100 गुणे 2, ये 2 उस तरफ पहुंच जाएगा, ठीक है। 2a माइनस 120 इक्वल टू 200, तो 2a बराबर हो जाएगा हमारा 320, तो ये हो जाएगा 160 रुपये। तो पहला पुरस्कार जो कितना होगा 160 रुपये का होगा। अब बोल रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से 20 कम है,
तो जो दूसरा पुरस्कार, ये A(1), ये जो दूसरा पुरस्कार होगा वो इससे 20 कम होगा तो 140 होगा। तीसरा पुरस्कार इससे 20 कम होगा तो 120 होगा। चौथा पुरस्कार इससे 20 कम होगा तो वो 100 ही होगा। पाँचवा पुरस्कार इससे 20 कम होगा तो वो कितना होगा, 80। छठवां पुरस्कार जो है वो होगा 60। सातवां पुरस्कार होगा हमारा 40 रुपये। ये सातों पुरस्कारों की वैल्यू हो गई। अब देखते हैं कि आंसर कितना आ रहा है। एकदम करेक्ट है भाई। जो पहले पुरस्कार की जो राशि है मैं लिख रहा हूँ, पहले पुरस्कार की जो राशि है वो कितनी राशि है हमारी, 160 रुपये, ठीक है। और जो दूसरे की है वो कितनी है, 140 रुपये। और जो तीसरे की है वो कितनी है, 120 रुपये। मैं राशि की बात कर रहा हूँ, यानी कि जो पैसा है उनका, उसकी बात कर रहा हूँ, पुरस्कारों का। और जो चौथा पुरस्कार है उनका पैसा कितना है, यानी कि उसकी राशि है 100 रुपये। और जो पाँचवा जो पुरस्कार है उसकी राशि है 80 रुपये। कितनी है, 80 रुपये। और जो छठवां पुरस्कार है उसकी राशि है 60 रुपये। कितनी है, 60 रुपये। और जो सातवां पुरस्कार है भाई वो है 40 रुपये का। तो बस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करो, अधिक से अधिक क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो जब अधिक से अधिक क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होगी ना तो क्वेश्चन अपने आप समझ में आता है कि नहीं। ये बात मैं किसी की सुनी हुई बात नहीं बता रहा हूँ, अपनी खुद एक्सपीरियंस्ड बात बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो इसे नोट करो फटाफट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20, 3 हैं, अगर चाहो तो हो सकते हैं इसी लेक्चर पे, ठीक है। ख़त्म कर दें क्या इसी पे, ओके। नोट करो, काहे दूसरा लेक्चर बनाए फालतू में, नहीं। हाँ, चलो देखो, जो 17 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने, एक कोई स्कूल है, मान लो शंकर पार्वती स्कूल ही है, तो उसके विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर कुछ सोचा कि यार हम पेड़ लगाएं, यानी कि अंदर लगा दें कुछ बाहर लगा दें पेड़, ठीक है। तो यह उन्होंने वो लिया, क्या बोलते हैं, निर्णय लिया उन्होंने कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। अगर कक्षा 1 का है, कक्षा 1 का विद्यार्थी है तो उसके 3 अनुभाग है। कितने हैं, 3। देखो प्रत्येक कक्षा के कितने अनुभाग हैं, अनुभाग समझते हो नहीं समझते, अरे यार, सेक्शन, अनुभाग हमारे स्कूल में बोलते थे ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, यानी कि अनुभाग 1, अनुभाग 1, अनुभाग 2, अनुभाग 3। बहुत सारे लोग सेक्शन समझते होंगे लेकिन अनुभाग नहीं समझ पा रहे। होता नहीं, कुछ बच्चे जो ज़्यादा मतलब ब्रिलियंट होते हैं वो होते हैं सेक्शन ए पे, और कुछ थोड़ी मीडियम तो सेक्शन बी पे, और एकदम मीडियम तो सेक्शन सी पे, ऐसा होता है ना। या फिर कुछ साइंस वाले, मतलब जो साइंस वाले हैं वो ए पे रहेंगे, आर्ट वाले बी पे, संस्कृत वाले सी पे, ऐसा कुछ होता है ना, होता है। तो ऐसा होता है। तो यानी कि वो बोल रहे हैं कि जो अगर 12 तक कक्षाएँ, कितनी कक्षाएँ, 1 से लगा करके 2, 3 ऐसे करके, मतलब कि 12 तक कक्षाएँ हैं। कितनी हैं, 12 कक्षाएँ हैं। और हर एक कक्षा पे कितने अनुभाग हैं, 3। समझो, हर एक कक्षा पे कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है। तो जो कक्षा 1 का है उसका एक सेक्शन 1 ही पेड़ लगा सकता है। कक्षा 2 का है तो उसका एक सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा। कक्षा 3 का है तो उसका एक सेक्शन 3 पेड़ लगाएगा। अब इस बात को थोड़ी गौर से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। देखो क्वेश्चन की यही तो वो है, जो कक्षा 1 है, जो कक्षा 2 है, कक्षा 3 है, कक्षा 4 है, इस तरह जो कक्षा 12 है। अब इसमें 3 सेक्शन हैं। वो बोल रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी अपने मतलब कक्षा, प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगाता है। देखो अगर ये कक्षा 1 में कितने अनुभाग है, 3, और एक कक्षा 1 का है तो एक अनुभाग 1 ही पेड़ लगाता है। तो 3 अनुभागों ने कितने पेड़ लगाए, 1 गुणे 3, तो कितने हो गए, 3 पेड़। कितने हो गए, 3 पेड़। अब कक्षा 2 के जो विद्यार्थी हैं
तो उसमें कितने अनुभाग हैं? 3 अनुभाग हैं। और एक अनुभाग कक्षा, क्योंकि कक्षा 2 है तो एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, तो 3 अनुभाग है तो कितने हो गए? 2 तिहाई 6। तो यानी कि जो इसके पेड़ हो गए वो हो गए 2 गुणे 3 यानी कि 6 पेड़। समझना गौर से। और जो इसके हैं तो यानी कि 3 कक्षा हैं। कितनी हैं? कक्षा 3 है, तो इसका एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। तो जब 3 अनुभाग हैं तो पूरे पेड़ 9 हो जाएंगे। कैसे? 3 इंटू 3, तो कितने हो गए? ये हो गए हमारे 9 पेड़। ठीक है। और यदि कक्षा 4 है तो इसका एक अनुभाग 4 पेड़ लगाएगा, और हर एक कक्षा में 3 अनुभाग हैं, तो 4 तिया 12 पेड़ हुए कि नहीं हुए? हुए 12 पेड़। कितने हो गए? 4 गुणे 3 यानी कि कितने हो गए? ये 12 पेड़। इसी प्रकार से जब कक्षा 12 में हम आते हैं तो देखो, कक्षा 12 में है तो उसका एक अनुभाग 12 पेड़ लगाएगा, और अनुभाग कितने हैं? 3, तो 12 तिया 36, तो 12 गुणे 3 यानी कि कितने हो जाएंगे? 36 पेड़। कितने होंगे? 36 पेड़ हो जाएंगे पूरे। तो देखो, अगर इनकी एक सीरीज देखिए, ये होगा 3, 6, 9, 12, डैश 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 36। ठीक। अब वो बोल रहा है कि कुल कितने पेड़ लगाएंगे यार, तो हमें इनको जोड़ना पड़ेगा ना। ज़रा सोचो, गौर से सोचो, जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा? बिल्कुल जोड़ना पड़ेगा। तो इसको जोड़ देते हैं फटाफट। कैसे? ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 3। डी कितना है? 6 माइनस 3 इक्वल टू कितना है? 2। और एन कितना है? एन मतलब है क्या? एन यानी कि नंबर ऑफ क्लासेस 12 होगा क्या? शायद एन की वैल्यू 12 है, और नहीं तो क्या, क्योंकि पूरी 12 क्लासें हैं। चलो ट्राई करते हैं। ठीक है। तो ये होगा, वैसे एन की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ऐसा नहीं ये होता है n/2, एन की ज़रूरत तो है भाई। a प्लस एल, एन की वैल्यू 12/2, ए की वैल्यू 3 प्लस एल की वैल्यू 36। कितनी? 36। तो 12/2 इंटू 36 6 42, 21 दूनी 42, तो 12 गुणे 21, 21 दूनी 42 की 2 से लगी 4, 21 4 25। मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें 252 पेड़ होने चाहिए थे, जो कि मेरा आ रहा है। यदि इसका आंसर मैच करे उसमें कितना आ रहा है? ये कितना दे रखा है कि ये कितने दे रहा है? ये कहाँ गया यार? कौन सा है? 234 आ रहा है इसका। कितना? कहीं गलती? अरे यार, 36 3 39 होगा ना। अरे गलती है ये। जगह 6, ये होगा 39। ठीक है। अब 39 गुणा 6 करो। 6 54 की 4 से लगी 5, 76 18 5 23, 234 पेड़। बस यही उसका आंसर है। अब कहो तो ये क्वेश्चन मैं तुम्हें दोबारा समझा दूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लो कोई एक स्कूल है। क्या है? एक स्कूल है, और उस स्कूल में प्रत्येक कक्षा में 3 सेक्शन है। कक्षा ए है तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी है। 2 है तो उसमें 3 भाग में बटे हुए हैं। एक क्लास 3 भाग में बटी हुई है, यानी कि 3 सेक्शन उसमें पाए जा रहे हैं। ठीक है। अब अगर कक्षा 1 का विद्यार्थी है तो उसका एक सेक्शन केवल एक ही पेड़ लगा सकता है, और यदि कक्षा 2 का विद्यार्थी है तो उसका एक सेक्शन 2 पेड़ लगा सकता है, और यदि कक्षा 3 का विद्यार्थी है तो उसका एक सेक्शन जो है वो 3 पेड़ लगा सकता है। अगर कक्षा 4 का विद्यार्थी है तो उसका एक सेक्शन 4 पेड़ लगा सकता है। अगर कक्षा 5 का विद्यार्थी है तो उसका एक सेक्शन अकेले 5 पेड़ लगा सकता है। तो जब पूरी कक्षा के पेड़ मतलब जोड़ेंगे तो 5 तिहाई 15 पेड़ हो जाएंगे। और यदि कक्षा 6 का विद्यार्थी है वो, उसमें भी 3 सेक्शन है, और वो अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगा सकता है इसमें प्रत्येक अनुभाग। इसमें मोस्ट पॉइंट ये थी कि इसमें ये लिखा था क्वेश्चन में कि जो प्रत्येक अनुभाग है जो सेक्शन है अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगा सकता है। कक्षा के बराबर पेड़ लगा सकता है, ये समझने वाली बात है। ठीक। कक्षा के बराबर पेड़ लगाने का मतलब क्या? कक्षा 1 का है तो एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, तो कक्षा 1 में 3 अनुभाग हैं, और एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा तो पूरे पेड़ कितने हो गए? 3। अब कक्षा 2 में 3 अनुभाग हैं और एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा तो 2 तिहाई 6 पेड़ हो गए। और अगर कक्षा 3 में 3 अनुभाग हैं और एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा तो पूरे पेड़ कितने हो गए? 9। और कक्षा 4 में जो है 3 अनुभाग हैं
और 1/4 पेड़ लगा के, क्योंकि वो अनुभाग कक्षा के बराबर लगा सकता है, वो कक्षा चौथी में है तो 1/4 पेड़ लगा सकता है, तो 3 पूरे वो हैं तो 4 × 12 पेड़ लगा सकता है। इसी प्रकार से सेम टू सेम अगर मान लो ये है कि कक्षा 12 का जो विद्यार्थी मतलब अनुभाग है वो 12 पेड़ लगा सकता है, एक अनुभाग, और 3 अनुभाग है तो पूरे 36 पेड़ हो गए। और पूछ रहा है टोटल पेड़ों की संख्या क्या होगी, तो टोटल सब कुछ जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए हमें ये आवश्यकता होगी इस फॉर्मूले की, ठीक है। 1 मिनट। अब देखते हैं क्वेश्चन, अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। 1 मिनट, गर्मी ज़्यादा है यार। चलो ये हो गया, सबको समझ में आया। ये क्वेश्चन थोड़ी था समझने वाला था, इसकी भाषा अगर तुम्हें समझ में आ गई तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। और इसके 3 क्वेश्चन और रिमाइंड हैं, तीनों को करते हैं फिर ये एक्सरसाइज एकदम ख़त्म। देखो अगला जो है वो क्या बोल रहा है कि देखो उसने क्या किया है कि एक हमें लाइन दे रखी है, एक सेंटर दिया है, उसको नाम दिया है AB, ठीक। और एक हमें ये एक्सेस दे रखी है, क्या दे रखी है, एक्सेस, समझना गौर से। अब नहीं, ये दे रखा है A एक्सेस और ये है B। तो जब ये इधर से उठता है इस तरह से, ठीक, तो ये रेडियस इसको मानता है, ठीक। और फिर जब ये यहाँ से यहाँ जाता है तो ये इसको पूरी को रेडियस मानता है, यानी कि ये कुछ ऐसे जाता है। इसे माना उसने L1 इस लंबाई को माना है L2। और फिर जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये पूरी रेडियस को वो मानता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं L3। और जब ये जाता है तो ये पूरे को ऐसे मानता है, इसे बोलते हैं L4। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि L1 + L2 + L3 + L4 की वैल्यू बताओ, यानी कि टोटल कितनी लंबाई होगी। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याएं जो हैं, इनकी जो रेडियस है ना, देखो क्रमशः 0.5 है एक की रेडियस, इसकी 0.5 है, फिर बढ़ती जा रही, फिर है 1.0 है, फिर 1.5 रेडियस, फिर 2.0, इस तरह इसकी रेडियस बढ़ती जा रही है। और कितने सर्पिल बन रहे हैं, 13 सर्पिल। कितने बन रहे हैं, 13 अर्धवृत्ताकार सर्पिल बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, 13। अगर 13 सर्पिल बन रहे हैं हमारे तो क्या करेंगे, देखो पहले बताता हूँ क्या करेंगे। तो पहली बात तो इसकी लेंथ निकालेंगे। अब हमें चाहिए L1, तो L1 की लेंथ कैसे निकालते हैं, वृत्त का अर्ध परिमाप। नहीं, पहले ये देखो वृत्त का परिमाप क्या होता है। जो वृत्त का जो परिमाप होता है वो होता है 2πr, होता है कि नहीं होता। तो अर्ध परिमाप क्या होगा, अर्ध परिमाप इसलिए क्योंकि जो L1 L2 है ये पूरा वृत्त कहाँ है, ये आधी चाप बना रहे हैं, ये होगा हमारा 2πr/2, तो यानी कि πr, ठीक है, ये होगा πr, अंडरस्टैंड। तो अर्ध परिमाप कितना होगा, πr। तो यदि हम L1 L2 और L3 का वो देखें सीरीज, तो ये होगा हमारा 0.5 पाई, 1.0 पाई, 2.0 पाई, नहीं 1.5 पाई एंड 2.0 पाई, इस तरह से जाएगा कहाँ तक, 13 पदों तक। अब वो नहीं पता मुझे, ये अर्धवृत्तों की श्रेणी है, क्या है, अर्ध परिमापों की जो सीरीज है, ये क्या है, अर्ध परिमापों की सीरीज है, ठीक है, ऐसी बना दी। तो हमें 13 तक के टर्म्स इनके जोड़ लेने हैं, बस आंसर आ गया चुटकी में आंसर। भाई जोड़ लेंगे ना यार, L1 की लंबाई ये पूरी मिल गई, L2 ये मिल गई, L3, अब चाहे वो जितनी बार घूम जाए, हमें n की वैल्यू कितनी दी हुई है, 13, बस 13 सर्कल निकालने हैं बस। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी जाएगी हमारी, 0.5 पाई, d की वैल्यू कितनी होगी, 1.0 पाई - 0.5 पाई, तो ये होगा 0.5 पाई, हो गया। n की वैल्यू दी हुई है, बस ऐसा निकाल लेते हैं, इसको बता दूँ। अब देखो SN = होता है n/2 2a + n-1 × d। n की वैल्यू कितनी है, 13/2, 2 × a की वैल्यू कितनी है, 0.5 पाई, प्लस n की वैल्यू कितनी है, 13, 13 में क्या कितना बचेगा, 12 × d की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.5 पाई। समझना गौर से, ये हो जाएगा 13/2, ये हो जाएगा 1.0 पाई प्लस 6.0 पाई,
ये हो गया 13/2 इंटू 7.0 पाई, 13/2 इंटू 7 गुणे 22/7, 7 से 7 कट गया, ये हो जाएगा 11, ये बचा 13 गुणे 11, 11 तिया 33, 11 3 14, 143 सेंटीमीटर आना चाहिए इसका। देखते हैं कितना आ रहा है इसका। 143 सेंटीमीटर इसका आना चाहिए, आ रहा है भाई। 143 सेंटीमीटर इसका क्या है, आ रहा है। और बात समझ में आई कि नहीं आई? वो बोल रहा था ना कि सर्कल बनाओ, सर्कल मतलब कितने सर्कल थे, 13, तो 13 कर दिए। अब हमें L1 चाहिए थी, तो अगर हमें दिख रहा है L1 एक चाप की तरह, क्या है, लाइक है जाए, क्या बोलते हैं चाप को इंग्लिश में, कुछ बोलते हैं, कॉर्ड है तो क्या, कॉर्ड नहीं बोलते, पता नहीं जो बोलते हैं, आर्क है, लाइक है जाए आर्क, एक आर्क की तरह है। और ये क्या है, अगर पूरा गोला हो तो 2πr होता है, अगर आधा गोला हो तो क्या होता है, πr। तो बस पाई की वैल्यू पाई, आर की वैल्यू आर रख दी और इसकी सीरीज बना दी। अब हमें 13 टर्म्स तक जोड़ने हैं, तो n की वैल्यू 13 रख करके और n और d की वैल्यू करके जोड़ के निकाल दिया। अंडरस्टैंड? चलो अब क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, 19 और 20 फटाफट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर जो 19 है, ये कह रहा है कि 200 लट्ठों की ढेरी है एक, पूरे लट्ठे कितने हैं, 200, यानी कि S ऑफ n कितना है, 200, पूरे लट्ठों का योग, ठीक, कुछ इस प्रकार से है। और उसने नीचे से वो बिछाए हुए हैं, क्या, लट्ठे बिछाए हुए हैं उसने नीचे से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब इस तरह उसने क्या रखे हैं, यहाँ पर 20 लट्ठे रखे हैं। कितने रखे हैं, 20 लट्ठे। फिर ऊपर कितने हैं उसके, यदि उसके लट्ठे इस तरह हम देखें तो ऊपर कितने हैं, 19 लट्ठे। फिर कितने हैं, फिर कितने लट्ठे हैं, 18 लट्ठे। इस तरह मतलब वो बोल रहा है लट्ठे हमने ऐसे ऐसे रख दिए हैं पार्ट करके। जैसे देखो ये, अगर तुम्हें चित्र दिखाई दे रहा हो तो इस तरह रखे हैं, इसमें कितने हैं, 18 लट्ठे, मतलब 20 लट्ठे रखे हैं, फिर इसमें 19, फिर इसमें कितने हैं, 18 लट्ठे, और पूरे लट्ठे हैं 200। तो वो ये पूछ रहा है कि तुम ये बताओ कि इसकी पूरी कितनी पंक्तियाँ बन जाएंगी और ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे मुझे मिल जाएंगे, बस ये वो पूछ रहा है। तो देखो पहले 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, फिर डैश 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 ऐसा जा रहा है, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20, डी कितना होगा, 19 माइनस 20 यानी कितना होगा, -1, ठीक। और अब हमें n की वैल्यू निकालनी है। ये दिया है S ऑफ n इक्वल टू दिया है 200, इसको रखो n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी रखो, इक्वल टू 200 करो इसको, ठीक है। n/2 2 इंटू 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, -1, इक्वल टू 200। उसे भेजो इस तरफ, जाएगा n इंटू 40 माइनस n प्लस 1 इक्वल टू 400। ये जाएगा हमारा 40n माइनस n स्क्वायर प्लस n इक्वल टू 400, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का n स्क्वायर प्लस का 41n माइनस का 400 इक्वल टू 0। पूरे में जब मैं ऋण से गुणा करवा दे रहा हूँ, पूरे में, किस में, पूरे में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्लस का n स्क्वायर प्लस माइनस का 41n प्लस का 400 इक्वल टू 0। अब यार कुछ ऐसा करो कि गुणा करने पर हमारा 400 आए और जोड़े या घटाएं तो माइनस का 41 आए। कैसे आ सकता है ये, करते ट्राई करते। 100, 50, 25, 5 5 55 25 नहीं 55 25 नहीं, 2 दूनी 4, दूनी 8, 5 दूनी 10, दूनी 20, 5 दूनी 10। इसको कैसे करेंगे यार, ज़रा सोचो। इक्वेशन तो हमने सही निकाली है, अब देरी इस बात की है कि आएगा कितना इसका, इसको कैसे फैक्टराइज करें।
करेंगे हम इसको मैं कर सकता हूँ n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n चार सौ यार 200 क्या करवा रहे हो प्लस 400 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन ले लो, n कॉमन लेंगे ये बचेगा n माइनस 25 माइनस 16 कॉमन लूँगा तो ये बचेगा n माइनस 25 इक्वल टू 0। तो ये बचेगा n माइनस 16 एंड n माइनस 25 इक्वल टू 0। तो या तो हमारा n बराबर 16 मिलेगा या तो फिर n बराबर 25 या तो फिर हमारी 16 पंक्तियाँ बनेंगी ऊपर तक सेट करते जाएं और या 25 बनेंगी। अब हमें चेक करना होगा कि ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे आ रहे हैं। इसको मैं साफ़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब यदि हमें ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या चाहिए ना, हमें चाहिए a ऑफ 25 यानी कि 25 में कितना होगा तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है 20 प्लस n की वैल्यू कितनी है 25 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है माइनस 1। तो 20 माइनस 25 इक्वल टू माइनस 5। तो यानी कि तुम ये बोल रहा है कि जो 25वीं पंक्ति है ना उसमें माइनस 5 लट्ठे होंगे। तो दिस इज रॉन्ग, यानी कि 25 पंक्तियाँ नहीं होंगी। क्या होंगी 25 पंक्तियाँ नहीं होंगी, क्योंकि लट्ठों की संख्या है भाई पॉजिटिव होगी, थोड़ी ना होता कि माइनस में लट्ठे पहुंच जाएंगे, नहीं होता ना ऐसा। हाँ तो ऐसा होता नहीं है। तो ये हो गया, यानी कि ये नहीं हो सकता। थोड़ी मैं इसको साफ कर दूं क्या, ये इसको लिख लो, ठीक है ना। तो जो ये है ये जो हो गया। अब n इक्वल टू यदि मैं 16 लूँ तो a ऑफ 16 कितना मिलेगा हमें a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मिलेगा। a की वैल्यू है 20 प्लस 15 इंटू डी की वैल्यू माइनस 1। a ऑफ 16 जो कह रहा है कि ऊपरी में 5 लट्ठे होंगे, अतः सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे और 16 पंक्तियाँ होंगी। हमें चेक करना पड़ेगा भाई एग्ज़ाम में। क्यों चेक करना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं है कि 25 होंगी पंक्तियाँ या फिर 16, क्योंकि दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। अगर एक नेगेटिव आया होता तो एक को छोड़ देते, है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन एकदम क्लियरली समझ में आया होगा। आया कि नहीं आया ना, ईमानदारी के साथ। तो अब बढ़ते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आफ्टर दिस क्वेश्चन वी विल एंड दिस एक्सरसाइज, ओके। और बढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.4 की तरफ अगले लेक्चर पे, इस पे नहीं। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर जो 20 है ना, वो बोल रहा है कि एक आलू दौड़ हो रही है। क्या बोल रहा है, आलू दौड़ का मतलब एक बाल्टी रखी हुई है, उस पर क्या डले हुए हैं आलू। इस पर क्या है आलू, आलू समझना गौर से। ये बाल्टी है, इस पर डले हुए हैं आलू। इसके 5 मीटर पर एक आलू ये पड़ा हुआ है, फिर एक आलू पड़ा हुआ है 3 मीटर पर, फिर पड़ा हुआ है 3 मीटर पर। इसी तरह 10 आलू पड़े हुए हैं। कितने पड़े हुए हैं 10 आलू पड़े हुए हैं, 10 ही है ना। हाँ 10 आलू रखे गए हैं। तो एक व्यक्ति है, देखो मान लो ये यहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक जाता है, आलू उठाता है और फिर लौट के उसमें डाल देता, तो कितनी दूरी तय करेगा। देखो एक व्यक्ति है, वो यहाँ से यहाँ तक गया, उसने कितनी दूरी करी 5, और लौट के गया तो कितनी, यानी कि 2 गुणे 5, 5 का दूना हुआ। फिर प्लस करें इसको, फिर ये जाएगा यहाँ तक, तो 5 प्लस 3, ये इसको कर देंगे दुगना ऑफ 5 प्लस 3, क्योंकि ये व्यक्ति है यहाँ से भगा यहाँ तक, कितना किया 5 प्लस 3 मीटर, और फिर उतना लौट के आएगा, तो कितना हो गया, दुगना कर दिया कि नहीं। अब देखना प्लस फिर दुगना कर देंगे इसका 5 प्लस 2 गुणे 3, क्योंकि 3 एक 5 हो गया, एक 3 ये है, एक 3 ये है, तो मैंने 2 गुणे 3 कर दिया, यानी कि 6 हो गया। आई बात समझ में। इसी तरह करते 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 लास्ट में क्या हो जाएगा, दुगना ऑफ 5 प्लस 9 गुणे 3, हाँ 9 गुणे 3, क्योंकि पूरे कितने हैं 10 टर्म्स। अब यदि इनको जोड़ना है ना तो जोड़ सकते हैं, अलग अलग चाहें तो जोड़ सकते हैं। और यदि फॉर्मूले से जोड़ें, देखो
पहला पद हो जाएगा 10, फिर ये होगा 8 दूनी 16, फिर ये होगा 3 दूनी 6, 11 दूनी 22, इसलिए चलते चलते ये बन जाएगा हमारा 9 3 27, 27 5 32 दूनी 64, ऐसा बन जाएगा। अब हमें इसका योग निकालना है। इतनी बात समझ में आई ना कि ये मैंने कैसे लिखी। थोड़ी सोचना पड़ेगा तुम्हें कि एक व्यक्ति है वो 5 मीटर जा रहा है फिर आ रहा है, तो एक सीरीज में सेट करना पड़ेगा 2 × 5 यानी कि दुगना ऑफ 5। 5 मीटर गया फिर 5 मीटर आया तो कितना हो गया 10, तो मैंने लिख दिया 2 × 5। फिर वो गया यहाँ से गया यहाँ तक 3 मीटर तक, तो मैंने लिख दिया 5 + 3 गया और फिर आया, तो यानी कि दुगना हो गया 5 + 3 का। फिर इसमें आया होगा तो यानी कि देखो तीसरे आलू पे आया पर मैंने यहाँ पर क्या लिखा है 2, इस तरह यहाँ पर 10वें आलू पर गया होगा तो कितना लिखा है 9। ठीक है हाँ। अब यार तुम लोग कितने ब्रिलियंट हो, तुमको ये सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ए की वैल्यू है 10, डी की वैल्यू है 16 - 10 = कितना है 6, और एल की वैल्यू है 64। अब जब पूरा जोड़ निकालना है कि टोटल सभी लोग कितनी दूरी तय करेंगे, तो ये होती है n/2 a + l। एन की वैल्यू कितनी है 10 आलू है, 10/2 इंटू ए का मान कितना है 10, 64 यानी कि 5 × 74, इसको टुकड़ा करो, 5 चौको 20 0 से लगी 2 और 7 पना 35 तो 37 यानी कि 370 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी बच्चों। आंसर एक बार मैच कर लेता हूँ, वो बात की बात है। और इसका फिगर जो है यानी कि चित्र जो है वो एनसीईआरटी में बना हुआ है, उसको ज़्यादा अब यार ये इलेक्ट्रिक बोर्ड तो है नहीं, अगर आप लोग चाहोगे तो भविष्य में कभी ले लेंगे, लेकिन अभी तो नहीं है, तो अभी ऐसे ही समझो। और कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है हाँ 370 मीटर ही आ रहा है। ठीक है, तो जो आलू दौड़ वाला ये था, देखो मैं तुम्हें प्रयास करूँगा पास से दिखाने का, ये देखो अगर आ रहा है उसमें कैमरे पे, ये देखो ये इस तरह है, ये जो बच्चा ये इधर दौड़ के जा रहा है फिर वापस आ रहा है फिर जा रहा है फिर वापस आ रहा है फिर जा रहा है, इस तरह हमने किया। इसको अच्छे से ट्राई करो, अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो दोबारा देखो। तो चलो बच्चों अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। ठीक है, उस पर डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.4 एकदम बेहतरीन तरीके से, डोंट वरी। ओके।